लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा करें, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युगों तक ना हो, लेकिन कभी भी अपने न्याय के पद से विचलित मत होना। आज हमारी HSSC की 50वीं क्लास है। हिंदी में हमारा टॉपिक है भाषा, और भाषा का अंतिम विषय है, भाषा की छठी क्लास है, जिसमें भाषा हर लेवल, किसी भी लेवल का जब आप एग्जाम दोगे, प्रोफेसर लेवल तक, नेट और PhD लेवल तक, भाषा में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा। आज भाषा का जो अंतिम विषय है वो है कि भारत में बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया, भारतीय बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया। देखो, भारतीय बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी जो हिंदी है, सबसे पहले तो यही देखो कि पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ये जो पश्चिमी हिंदी बनी है, ये शौरसेनी अपभ्रंश से बनी है। देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। एक तो यह ध्यान रखो कि जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, ये 5 वर्गों की जो टोटल जो सारी बोलियां हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें एक तो बोली आती है हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी। फिर उसके बाद आती है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद आती है फिर खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली के बाद आती है फिर बुंदेली, बुंदेलखंड की भाषा है बुंदेली, और फिर आती है कन्नौजी, ठीक है। ये 5 बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले जो हरियाणवी है, हरियाणवी जो बोली है, इसको बांगरू के नाम से जानते हैं। बांगरू, बांगरू बोली कहा जाता है। अब बांगरू का अर्थ क्या होता है? बांगरू का अर्थ होता है ऊंची जमीन, यानी कि हरियाणा में ऊंची जमीन है, इसलिए इसको बांगरू कहा जाता है। बांगरू का अर्थ होता है ऊंची जमीन। उसके बाद हरियाणवी जो बोली है, इसका एक बार क्वेश्चन आया था कि हरियाणवी जो भाषा है या बोली है, इसका प्रथम कवि कौन है? तो प्रथम कवि जब भी पूछे तो तुम्हें गरीबदास बताना है। गरीबदास ने सबसे पहले और कोई लोक रचना लिखी थी, वो लिखी थी हरियाणवी बोली में। उसके बाद बात आती है ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा जो है, ये सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध बोली कह सकते हो उसको। ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से सबसे समृद्ध बोली कौन सी है, तो ये ज्यादा एरिया में बोली जाती है ब्रजभाषा, और ब्रज में उधर सारे गोकुल में, तो ये सबसे समृद्ध बोली होती है, ब्रजभाषा के नाम से है। उसके बाद है खड़ी बोली। अब खड़ी बोली है, एक तो व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज जो भाषा का मानक रूप है वो खड़ी बोली है। आज भाषा का जो परिनिष्ठित रूप है वो खड़ी बोली है, ठीक है। खड़ी बोली जो है, इसको दूसरी बोली के रूप में कोरवी कहा जाता है। कोरवी, इसको कोरवी कहा जाता है, कोरवी बोली के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है, खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है, प्रथम कवि के रूप में हम अमीर खुसरो को मानते हैं। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो है अमीर खुसरो। इसका समय है 13वीं शताब्दी, ठीक है। अब
अमीर खुसरो को प्रथम कवि मानते हैं। इसकी यदि रचनाएं पूछते हैं तो एक तो है खुसरो की पहेलियां, एक तो है खुसरो की पहेलियां, ठीक है, दो सफूने गजल। एक इसकी प्रसिद्ध रचना है तुगलकनामा, इतिहास में प्रसिद्ध है तुगलकनामा। तुगलकनामा ऐतिहासिक रचना है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि है। अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। एक अमीर खुसरो ऐसा कवि हुआ है, संगीत का जनक अमीर खुसरो, फारसी का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा हुआ है कि इसने 8 राजाओं का संरक्षण देखा है। इसने बलबन से लेकर और अलाउद्दीन खिलजी तक 8 राज्य हुए हैं। उनके समय में अमीर खुसरो था, उनका राजकीय कवि था। उन 8 के समकालीन अमीर खुसरो ही था। संगीत का जनक, फारसी का जनक, तुगलकनामा बढ़िया इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना इतिहास की, दो सपूने गजल और खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन, खड़ी बोली का प्रथम कवि। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। तो खड़ी बोली आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसकी मानक भाषा खड़ी बोली है। जिस भाषा के द्वारा साहित्य की रचना होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। यदि पूछा जाए भाषा का परिनिष्ठित रूप क्या है तो खड़ी बोली बताएं। तो मोटी बात यह है, पश्चिमी हिंदी शोर शनी अपभ्रंश से बनी है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा गद्य का प्रथम कवि गोरखनाथ है। ब्रजभाषा सबसे समृद्ध बोली है, ठीक है। और यदि छोटी सी बात ध्यान रख सको तो कि ब्रजभाषा है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ है। ब्रजभाषा, इस भाषा का दूसरा नाम पिंगल भाषा है। डिंगल और पिंगल 2 रूप हुए हैं तो इसको पिंगल भाषा बोलते हैं ब्रजभाषा को। एक में युद्ध का वर्णन हुआ है, एक में श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। तो ब्रजभाषा का दूसरा नाम है पिंगल। उसके बाद आती है दूसरा वर्ग है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये है दूसरा वर्ग, टोटल 5 वर्ग है। तो इसमें एक तो आती है अवधि, धी बड़ी करना, धी छोटी में समय होगा, धी बड़ी में भाषा है, बोली है अवधि। उसके बाद बघेली और उसके बाद छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखो सबसे पहले अवधि बताता हूं मैं तुम्हें। अवधि अवध देश की भाषा, अवध शब्द है अयोध्या से निकला है, ठीक है। अयोध्या से अवध की बोली है अवधि। अवधि भाषा या बोली का जो प्रथम प्रयोग हुआ है, एक तो सूफी कवि हुए हैं और एक संत हुए हैं। संत में कबीरदास, रैदास ये हुए हैं। निर्गुण भक्ति में 2 शाखाएं थी, संत और सूफी। तो सूफी जो कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद, ये कवि जो हुए हैं ये सूफी कवि हुए हैं। तो जितनी भी प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय, तो प्रेम से जो कविताएं लिखी गई हैं वो सूफी कवियों ने लिखी हैं। तो जितने भी प्रेम के पीर थे, जिन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, ये क्या बोलते हैं, मांझी, उसके बाद मुल्ला दाऊद, एक और है वो चित्रावली लिखी थी उसने, शेख कुतुबन, ठीक है। तो प्रथम जो अवधी भाषा की जो प्रथम रचना थी वो मानी जाती है मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। इसमें सबसे पहले अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद तो मलिक मोहम्मद जायसी ने
उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस लिखा है। तो ये अवधी भाषा में रचित है। उसके बाद इसकी जो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे उसकी सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई थी, तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है यह है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। तो इसको अवधी को जो इसका जो अन्य नाम है यह है कोसली, इसका अन्य नाम कोसली है। उसके बाद जो तीसरा वर्ग आता है उसके बाद जो तीसरा वर्ग आता है तीसरा वर्ग आता है वो आता है राजस्थानी। राजस्थानी वर्ग में कौन कौन सी बोली आती है? राजस्थानी वर्ग में आती है हाड़ौती, उसके बाद में मेवाती और मारवाड़ी। उसके बाद जो चौथा वर्ग है पहाड़ी वर्ग। पहाड़ी वर्ग में आता है गढ़वाली और कुमाऊनी। और जो पांचवा वर्ग है बिहारी वर्ग। बिहारी वर्ग में आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति की रचना है पदावली। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पदावली की भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन में मिलेगा मैथिली भाषा। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। और सबसे प्रचलित बोली बिहारी वर्ग की भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी में फिल्म बन चुकी है, इसलिए सबसे विस्तृत और सबसे समृद्ध जो बोली है बिहारी वर्ग की वो है भोजपुरी। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को